अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के पावन चरणों को वंदन करते हुए स्वानंद गुरुजी मराठी और अध्यात्म विश्व विज्ञान इन दोनों यूट्यूब चैनल्स के सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न है रणधीर कुमार का। रणधीर कुमार करके हमारे एक श्रोता है और उनका प्रश्न है कि श्रीमद् भगवद गीता कही किसने? श्रीमद् भगवद गीता को किसने किससे कहा? और इसके लिए उन्होंने शंका उपस्थित की है कि 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में जो कहा गया है वो किस अनुषंग में है, वो ये जानना चाहते हैं। कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममा व्ययम नु तमम नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम्। व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी एक रूप में, मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लखे। छिपा हूँ योग माया से सबों को दिखता नहीं, मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। ये भगवान श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय में कह रहे हैं, जिसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी एक रूप में। व्यक्त क्या है और अव्यक्त क्या है, इसको जाने बगैर अज्ञानी एक रूप में उसे कैसे मानता है ये हम नहीं जान सकते। और मेरा श्रेष्ठ अनाशी यानी व्यक्त और अव्यक्त इनसे जो श्रेष्ठ है वो अनाशी परम भाव नहीं लखे। वो अनाशी परम भाव क्या है? और छिपा हूँ योग माया से। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन को दिख ही रहे थे, फिर ये कहने का क्या आशय है कि छिपा हूँ योग माया से सबों को दिखता नहीं। मैं योग माया से छिपा हुआ हूँ और सबों को नहीं दिखता। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। ये मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते कि मैं अज हूँ। अज का अर्थ होता है सर्वप्रथम, सनातन। और अव्यय किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश होता नहीं, जिसमें घट बढ़ कम पेशी कुछ भी नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। ये श्री कृष्ण जी अपने स्वरूप के विषय में कह रहे हैं। अब हम श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने जो सर्वांग योग में कहा है, क्या कहा है? मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। मायानंद तो सबको दिख ही रहे थे, फिर मायानंद ने अपना निज रूप कैसे लखाया और वो कौन सा रूप था? इसका अर्थ यह है कि वो जिस रूप की ओर इंगित करना चाहते थे, हम उस रूप को नहीं समझ सके। मनुष्य का यानी स्थूल रूप तो यही है, दो आंखें, दो कान, नाक, हाथ, पांव, पेट, ये तो स्थूल शरीर है। लेकिन मनुष्य का सूक्ष्म शरीर क्या है? मनुष्य जीवात्मा है, वो उसका सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म और स्थूल दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि स्थूल से इन्हें स्थूल के माध्यम से ही तो सूक्ष्म बात कर रहा है, और सूक्ष्म है तभी तक तो ये शरीर में से ये जीवात्मा बात कर पा रहा है। सूक्ष्म जब जीवात्मा निकल जाएगा तो ये स्थूल शरीर भी किसी काम का नहीं रहेगा, लोग उसे ले जाकर जला देंगे या गाड़ देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं भी
और जीवात्मा अपने आप को नहीं जानते। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो अपने स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मैं योग माया से छिपा हुआ हूँ और मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, इसका क्या आशय है? योग माया क्या है, इस विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बगैर हमारा समाधान नहीं हो सकता और हम भी भगवान श्री कृष्ण जी के निज रूप को नहीं जान सकते। इस निज रूप के विषय में कितने ही श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में आए हैं, जैसे मुझे शरण आ और मैं सब में व्याप्त हूँ, इस प्रकार की जो बातें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उसका क्या आशय है और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जो सद्गुरु स्वरूप थे वो तो सब में व्याप्त नहीं थे, फिर वो सब में व्याप्त जो भाव है वो क्या है और वो कौन से श्री कृष्ण जी है, ये भी हमें जानना होगा। और इसे जानने के लिए हमें सर्वांग योग युक्ति का आश्रय लेना होगा, जिसमें सद्गुरु अपने संपूर्ण स्वरूप की जानकारी और अपने संपूर्ण स्वरूप का दर्शन, तत्व ज्ञान, तत्व विज्ञान, तत्वबोध के द्वारा अपने शिष्यों को करा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया था। वही हम सबका सत्य स्वरूप है। केवल शरीर धारण करने से हम 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मानने लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये 3.5 हाथ का शरीर जिस शक्ति से कार्य कर रहा है वो हमारा वास्तविक रूप है और उसको जाने बगैर हम अब ये अपने शरीर को तो क्या किसी एक अंग को भी नहीं जान सकते। हम यदि कहें कि मैं देख रहा हूँ तो क्या हम देख सकते हैं? ये आँखें जो है ये प्रकाश के सहारे से देखती है, हम भी है, आँखें भी है और प्रकाश नहीं है तो क्या ये आँखें दिख जाएगी? नहीं देख सकती। उसी तरह ये कान है, लेकिन यदि स्पेस न हो, स्पेस यानी अवकाश, तो क्या कान को सुनाई देगा? हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये बीच में जो स्पेस बन रहा है वो माइक ग्रहण कर रहा है और उस स्पेस की वजह से हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। अगर स्पेस न हो तो क्या ये आवाज़ आप तक आएगी? नहीं आ सकती। नाक है और यदि हमें जुकाम हुआ है, नज़ला हुआ है, तो क्या ये नाक गंध का अनुभव कर पाएगी? कहने का आशय ये है कि वस्तु को जब तक हम संपूर्णतया नहीं जान लेते तब तक उस वस्तु का संपूर्ण स्वरूप हमारे ध्यान में आ ही नहीं सकता। और किसी भी मत, पंथ, ग्रंथ, संप्रदाय, चाहे किसी भी मार्ग से हम जाएं तो भी संपूर्ण का दर्शन कोई भी नहीं करा सकता। केवल सद्गुरु युक्ति से ही हमें हमारे संपूर्ण स्वरूप की जानकारी हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। और इसी प्रकार से सर्वांग योग में श्री कृष्ण जी के संपूर्ण स्वरूप का परिचय करा दिया गया है। अब 11वें अध्याय में चलते हैं, जिसका शीर्षक है विश्वरूप दर्शन योग। उस विश्वरूप दर्शन योग में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि मैंने आपके मुख से अध्यात्म ज्ञान का बोध प्राप्त कर लिया और उससे मेरा भ्रम भी चला गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई, वह मैं देख सकता हूँ। यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप हो, वो रूप लखाइए जो स्थायी है। ये 3.5 हाथ का शरीर तो बना है, बिगड़ता रहता है, ये नहीं चाहिए मुझे आपका स्थायी आत्मरूप देखना है, स्थायी रूप देखना है। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम। अव्यय आत्मा के दर्शन कराइए। अव्यय आत्मा को देखना चाहता है, जानना चाहता है।
तो भगवान श्री कृष्ण जी यकायक कहने लगे, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन च। देख ले पार्थ, तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य, अनेक रंग रूप के। देख, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। ये श्री कृष्ण जी अपने स्थायी आत्म रूप को लखा रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं। और ये स्वरूप कैसा है उनका? ये 3.5 हाथ का स्वरूप नहीं है। तो वो कैसा है? एक ही देह में मेरे स्थित है, देख पार्थ तू, चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही। मेरे एक ही देह में स्थित है, देख ले पार्थ, चराचर जगत सारा, चर अचर सारा जगत मुझ में ही है, स्थित है, और जो चाहता है वो सब मुझ में तू देख ले। ये कैसा स्वरूप है उनका? श्री कृष्ण जी वो कौन से श्री कृष्ण जी है जिनका स्थायी आत्मरूप इतना विराट है? फिर वो कहते हैं कि जब ये इतना कहने के बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके मुख के तरफ देख रहा है, अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो श्री कृष्ण जी सामने खड़े थे वही दिखाई दे रहे हैं, और वो यानी ऐसा उनके मुंह की तरफ देखने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के ध्यान में आया कि अरे, मैंने तो इसे वो युक्ति दी ही नहीं, वो आंखें ही नहीं दी मैंने उसे, इसे वो दृष्टि ही नहीं दी जिससे मेरे स्थायी आत्मरूप को ये देख सके। तब उनके समझ में आया, तब वो कहने लगे, न तू माम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में पार्थ योगमैश्वरम। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। आँखों से बाहरी आँखों से तेरे मुझे नहीं देख सकता है अर्जुन, देता हूँ दिव्य चक्षु में, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, और फिर मेरा योग और ऐश्वर्य देख ले। तो दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए। इसकी साक्ष्य संजय दे रहे हैं। संजय कहते हैं कि एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। हे राजन, कह के ऐसा श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने दिखाया पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप। ये वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजन, ऐसा कह के श्रेष्ठ योगेश कृष्ण ने पार्थ को अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाया। अब वो रूप कैसा है इसका विस्तार से संजय वर्णन कर रहा है। कहता है, अनेक वक्त्र नयनम मनेकाद भूष दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धतायुधम। अनंत मुख है जिसमें आँखें अद्भुत रूप वो, धारे मूल्यवान शस्त्र आभूषण अनेक ही, दिव्यमाला वस्त्रधारी चढ़ावे दिव्य गंध को। सर्वाश्चर्यमयी देव अनंत मुख विश्व में, अनंत सूर्य का तेज दिखे आकाश में यदि, एक ही काल में तो भी मिले न उस तेज से। ये श्री कृष्ण जी ने अपना स्थायी आत्मरूप जो अर्जुन को लखाया, उसके विषय में संजय अपने मालिक राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो वहाँ पांडव ने देखा देह में श्रेष्ठ देव के संपूर्ण जगत एकत्र द्विधा नाना विभाग में। संपूर्ण जगत देखा एकत्र द्विधा यानी 2 भूमिकाओं में, व्यक्त और अव्यक्त, और नाना विभाग में, और नाना विभागों में उन्होंने वहाँ श्रेष्ठ देव के देह में ये सब देखा।
तब आश्चर्य में डूबा पार्थ, रोम खड़े रहे, प्रणाम करके बोला देव को हाथ जोड़ के। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और वो अर्जुन वहाँ हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगा कि पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमिशं कमलासनस्थ ऋषींच सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। हे देव के देव, मुझे तुम्हारे सुदेह में सर्व ही देव प्राणी प्रजेश ब्रह्मा कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्प सुदिखते हैं। हे देव के देव, मुझे तुम्हारे देह में सर्व ही देव प्राणी प्रजेश यानी ब्रह्मा यानी विष्णु, ब्रह्मा कमलासनस्थ सारे ऋषि सर्प सुदिखते हैं। सारे देव प्राणी ऋषि सर्प तुम्हारे एक देह में दिख रहे हैं। ये श्री कृष्ण जी का स्थायी आत्मरूप है और इस आत्मरूप के भाव में बैठकर वो कहते हैं कि मुझे जानना कैसा है, ये मेरी जो योग माया है उससे मैं छिपा हुआ हूँ और मेरा जो मूल श्रेष्ठ भाव है वो मूर्ख लोग नहीं जानते। वो श्रेष्ठ भाव क्या है, उसी विषय में मार्गदर्शन करने का अधिकार, मार्गदर्शन का महात्म्य सद्गुरु भगवान का है। और सद्गुरु भगवान ने युक्ति द्वारा विश्वरूप परमात्मा का, श्री कृष्ण जी का जो स्थायी आत्मरूप है, विश्व विधाता विश्वरूप, उसका परिचय देने के लिए ही सर्वांग योग युक्ति प्रस्तुत की है। सर्वांग योग युक्ति को जाने बगैर श्री कृष्ण जी के स्थायी आत्मरूप को नहीं देखा जा सकता। और उस स्थायी आत्मरूप को देखे बगैर, जैसे हमारे प्रिय मित्र रणधीर कुमार का प्रश्न है कि 7वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक का क्या तात्पर्य है, वो श्लोक पुनः उद्धृत करते हैं और फिर देखें कि ये श्लोक और वो स्थायी आत्मभाव क्या हो सकता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम नुत्तमम। व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी एक रूप में। व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों मानते हैं अज्ञानी एक रूप में, लेकिन मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लखे। वो जो मेरा अनाशी जो सदा रहता है, अव्यय है, स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, वो स्थायी श्रेष्ठ अनाशी परम भाव नहीं लगते हैं, यानी देखते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि छिपा हूँ योग माया से, योग माया से छिपा हुआ हूँ, सबों को दिखता नहीं। मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय, मुझको मूर्ख लोग, मेरा जो स्थायी आत्मभाव है अज अव्यय भाव, वो नहीं जानते, क्योंकि मैं योग माया से छिपा हुआ हूँ। योग माया क्या है और उससे ये श्री कृष्ण जी कैसे छिपे हुए हैं, जबकि वो अर्जुन को तो प्रत्यक्ष दिख ही रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने स्थायी आत्मरूप का दर्शन कराया और यही दर्शन सर्वांग योग के द्वारा हम सब विश्व के यच्चावत मानव प्राणियों को सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने कराया है। इसके अनंतर के अंक में हम सर्वांग योग के द्वारा श्री कृष्ण जी के स्थायी आत्मरूप का दर्शन करेंगे। प्रिय मित्र रणधीर कुमार जी से भी प्रार्थना है कि वे आगामी अंक को अवश्य देखें, जिसमें हमने उनकी शंका का संपूर्णतया निराकरण किया है। श्री कृष्ण केवल देह नहीं थे, हम भी केवल देह नहीं हैं, देह सहित है, देह सहित है, लेकिन केवल देह नहीं है। यदि हम केवल देह ही होते तो भगवान श्री कृष्ण जी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नहीं कहते, इससे शस्त्र नहीं काटे,
आग ही नहीं जला सके ये नहीं कहते, क्योंकि ये शरीर को तो आग ही जलाते हैं, अग्नि जला देता है, और शस्त्र से ये शरीर कट सकता है। वो कौन सा शरीर है जिसको शस्त्र भी नहीं काट सकते, आगे जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती? वो श्री कृष्ण जी का स्थायी आत्मरूप है, और स्थायी आत्मरूप का दर्शन हम आगामी अंक में सद्गुरु युक्ति द्वारा करेंगे। तो मित्रों, ये प्रस्तावना स्वरूप श्री रणधीर कुमार की शंका समाधान के निमित्त से प्रस्तुत किया गया है। आगामी अंक में हम अवश्य सर्वांग योग को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उन्हें श्री कृष्ण जी के स्थायी आत्मरूप का दर्शन हो, और हम भी इस परम पावन श्री कृष्ण जी के स्थायी आत्मरूप का विश्वरूप परमात्मा का रूप ध्यान में लेकर कृतकृत्य हो जाएं, और ये जानकर अनन्य भाव से विश्वरूप की सेवा में संलग्न हो, और भक्ति ही मानव का परम तरण तारण का उपाय है, इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।